Okay, good morning. Today I will start with doubts. This doubt was asked by आशीष. आशीष जी ने पूछा है कि प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. हम भी जानते भी, हमने ज्योमेट्री में सीखा भी है कि मान लो ये ए और ये बी है, ठीक है. तो ये ट्रायंगल की कोई दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होता है, तो ए प्लस बी इन दोनों से छोटी होगी. पर हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, यह ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर होगी उस समय इन दोनों के बीच जीरो एंगल होगा. तो मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है? ए डॉट ए. तो ये हो जाएगा, सपोज ये कंप्लीट इज ए मीन्स ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी. अब ए डॉट ए मीन्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी मीन्स मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए मीन्स ट्वाइस ए डॉट बी. बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम ही होता है, तो ट्वाइस ए डॉट बी. अब ए डॉट बी इक्वल क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. तो यहाँ लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, सब पे एरो लगाने हैं वेक्टर के, हाँ, और कॉस थीटा. अब यहाँ देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? 1 से तो छोटी होती है, लेस देन इक्वल टू 1. आप कहेंगे -0 से -1 भी होती है, लेकिन यहाँ एंगल हम एक्यूट मान रहे हैं, तो एक्यूट एंगल होगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी और 1 से छोटी होगी. जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम 1 लगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ट्वाइस मॉड ऑफ ए बी, इतना हिस्सा. या फिर से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हिस्सा इस पूरे से क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा. बड़ी से बड़ी वैल्यू यदि हम 1 रख दें यहाँ पर, तो ट्वाइस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस मॉड ऑफ बी 1. और 1 से छोटी मान लो हमने 1/2 रख दिया, तो ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 रख देंगे तो और छोटी, और 1/4 रख देंगे तो और छोटी हो जाएगी. मीन्स ट्वाइस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से छोटी या उसके बराबर होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कॉस थीटा पर. कॉस थीटा मैक्सिमम कितनी होती है? 1. जब 1 रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू इतनी होगी या उससे छोटी होगी. अब दोनों तरफ हम मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर ऐड कर देते हैं. यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू इससे छोटी हो गई. सब में वेक्टर का साइन लगाना है. तो ये बन गया हमारा मॉड ऑफ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर. देखो ये इसकी वैल्यू तो आई है ये, और यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर. दोनों तरफ के स्क्वायर हटा दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो आशीष जी, आपको यहाँ समझना है गौर से कि आप ये क्यों किया. ट्वाइस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी टू कॉस थीटा हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा? ट्वाइस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, क्योंकि जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होनी है या बड़ी ज़्यादा बराबर होनी है 1 के, तो 1 होगी तो इतना, और 1 से छोटी होगी तो ये हमेशा उससे छोटा होता जाएगा. यानी ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी या इसके बराबर ही हो सकती है. अच्छा, आपने एक और पूछा है ए डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू लेस देन मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर. इट्स वेरी सिंपल. इसको ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, दोनों का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब कॉस स्क्वायर थीटा हमें से क्या होना है? 1 से छोटा. क्या होना है? हमेशा 1 से छोटा. तो ये वैल्यू हमेशा, जब यहाँ कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 1 होगी तो ये इसके बराबर होगा, या ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे छोटी होगी. तो ए डॉट बी होल स्क्वायर
is less than equals to mod of square mod of a magnitude of a square magnitude of b square। और भी ऐसे रिलेटेड कुछ बातें बता देते हैं हम। mod of a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू mod of a स्क्वायर प्लस mod of b स्क्वायर। इतना भी होता कब? इफ a डॉट a परपेंडिकुलर b, यदि a परपेंडिकुलर b होता है तो ये इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी होगी। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, मतलब प्रूव करके देखते हैं। a डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू mod ऑफ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई किया तो आया mod ऑफ a स्क्वायर mod ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इफ a परपेंडिकुलर b मीन्स ए बी इक्वल्स टू 0, a डॉट बी इक्वल्स टू 0 मीन्स ये 0, तो सिर्फ इतना बचेगा, मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू इतना। ये नेसेसरी कंडीशन, इसकी सफिशिएंट कंडीशन मैं लिखना भूल गया। यदि इतना है तो ये परपेंडिकुलर बी होगा, तो उसको ऐसे लिखना है, सिंस इट इज गिवन, यहाँ से ला दे रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, उसमें है नहीं, मतलब वो 0 है। इट मीन्स ए परपेंडिकुलर बी। यदि ऐसा है तो ये परपेंडिकुलर बी होगा, और ये परपेंडिकुलर बी है तो ऐसा होगा। चलिए कुछ और बात चली है तो आज कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर देते हैं, एंड यू हैव टू रिवाइज एंड टुमारो ऑनवर्ड्स क्रॉस प्रोडक्ट विल डिस्कस, एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू वन वर्कशीट ऑल्सो। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ए बी सी कैसे हैं? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हमें शो करना है mod ऑफ ए प्लस mod ऑफ बी प्लस mod ऑफ सी इक्वल्स टू √3। तो गिवन में क्या है? mod ऑफ ए इक्वल्स टू mod ऑफ बी इक्वल्स टू mod ऑफ सी इक्वल्स टू 1। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 के बराबर यूनिट वेक्टर हैं, एंड दे आर म्यूचुअली म्यूचुअली मतलब एक दूसरे, ये ए बी पे परपेंडिकुलर, बी सी पे, सी ए पे, सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए सब क्या होगा? 0 के इक्वल। अब सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किया तो आया ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ये सबको मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए mod ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी mod ऑफ बी स्क्वायर, सी डॉट सी mod ऑफ सी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए। mod ऑफ ए क्या? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3, एंड ट्वाइस 0 0 0 2 इंटू 0, ये 0 हो गया। आया 1 प्लस 1 प्लस 3, तो इतने स्क्वायर इक्वल टू 3 मीन्स स्क्वायर हटाया तो √3, ये इसकी वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और देखिए, डिफरेंट टाइप के मैंने ढूंढा है, और भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अल्फा इक्वल्स टू 3i माइनस जे, बीटा इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस 3k। इफ बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा के 2 टुकड़े हो सकते हैं, बीटा 1 बीटा 2। इस तरीके से बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर अल्फा। यानी बीटा को 2 वेक्टर के सम के फॉर्म में लिखना है, जिसमें से एक अल्फा पे परपेंडिकुलर और एक अल्फा पे पैरेलल हो, तो बीटा 1 बीटा 2 में बताना है। चलिए, इफ बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा मीन्स बीटा 1 कैन बी रिटन लैम्डा अल्फा। हम लिखा था ना, ए और बी यदि पैरेलल हैं तो ए कैन बी रिटन लैम्डा ए बी, ए बी का कुछ टाइम्स होगा, तो बीटा 1 अल्फा में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जी। अब बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू बीटा है, मीन्स बीटा 2 इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा 1, बीटा माइनस बीटा 1, तो बीटा तो ये है और बीटा 1 अभी हमारा ये आया है अभी इसमें से इसको अपन ने माइनस किया तो फाइनल ये आ गया हमारा बीटा 2। अब ये बीटा 2 अल्फा पे क्या है? परपेंडिकुलर, सो अल्फा डॉट बीटा 2 क्या होना चाहिए? 0। सो अल्फा डॉट बीटा 2 लगाया सो 0। सो अल्फ़ा की वैल्यू इसको सॉल्व करने से आएगी 1/2, और ये वैल्यू अल्फ़ा की अल्फ़ा 2 में और अल्फ़ा बीटा 1 में बीटा 2 में रख देंगे तो बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं करने के लिए, तो अभी हम आपको एक वर्कशीट दे रहे हैं और साथ में सॉल्व दैट वन एंड पोस्ट इट्स आंसर्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच।